अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर तक आ गए थे और हमने जितनी चीज़ें अभी तक सीखी थी उन सबको हमने यूज़ करके एक सिंपल सी कैश इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया था, अच्छा सा खूबसूरत सा। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने होम टैब और इंसर्ट टैब के अंदर अभी तक जितनी चीज़ें हमने सीखी उसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी। अब इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ओपन करें तो ये देखें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्स के टेम्पलेट्स आ रहे हैं आपके पास ऑलरेडी बने बनाए। आप अपना खुद का ड्रॉ करना चाहें तो आप अपना खुद का भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आप जो कलर रखना चाहें, जैसे देखें मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, ऊपर फॉर्मेट का टैब खुल गया। अब आप इसमें जो कलर अपना रखना चाहें वो कलर भी आप फिल आउट कर सकते हैं और अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं। मैं सिंपल अभी इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करता हूँ और पहले मैं आपको आजकल जो सीवी के फॉर्मेट चल रहे हैं वो दिखाता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स कहाँ यूज़ हो रहा होता है। अब आप ये सीवी का टेम्पलेट देखें। इस सीवी के टेम्पलेट के अंदर ये जो इन्होंने साइड पे एक ब्लू कलर का एक बॉर्डर बनाया हुआ है जिसका इन्होंने एक अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पे इन्होंने बाकी सीवी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब जो ये ब्लू कलर का बॉर्डर है ये इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स से बनाया हुआ है। यही बॉर्डर हम बनाने की कोशिश करते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये हमसे बन पाता है नहीं बन पाता। हम इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके हमने टेक्स्ट बॉक्स से गए। यहाँ पे हम चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के ऑलरेडी बने हुए आ रहे हैं वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते। हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर वाइज मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, मैं यहाँ तक रखता हूँ अभी फ़िलहाल इसको। यहाँ तक मैंने ले लिया, एंटर दबा के मैं नीचे ले आया इसको। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली चीज़ दी हुई है कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ लिख दिया। सही। अब मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया, मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, मैं इसको थोड़ा सा ये ले आया मैं बाहर ताकि ये मुझे यहाँ पे लाइन दिखना शुरू हो जाए। तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा टेक्स्ट बॉक्स है ये, और ऊपर की ये मैं थोड़ा सा नीचे का मैंने बटन प्रेस किया तो मुझे ऊपर की भी लाइन नज़र आ गई। अब मैं इस कंट्रास्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सबसे पहले कलर फिल करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख लें इस पर ये देखें ये आ रहे जैसे टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। फॉर्मेट के अंदर देखें शेप फिल आ रहा है। शेप फिल पे मैंने क्लिक किया। शेप फिल के अंदर आप देखें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आ रहे हैं। मैं ये कलर ट्राई कर लेता हूँ जैसा इन्होंने ट्राई किया हुआ है। और मैं अपने टेक्स्ट का कलर जो है, टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट रखना है, तो मैं इसी पे सिंपल राइट क्लिक करके इसका यहीं से ही टेक्स्ट कलर जो आ रहा है मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सही। अब हम इसको सिंपल बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर लिया। अब आप देखें इन्होंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है सर्कल में। अब ये हम इमेज लगाने का आप लोगों को मैंने बताया था, इंसर्ट में आए, पिक्चर में आए, यहाँ से आके अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सिंपल अभी कोई इमेज अवेलेबल नहीं है तो मैं ये लोगो वाली इमेज ही लगा लेता हूँ। अब आप एक चीज़ देखें, मैं इसको मूव नहीं करवा पा रहा इमेज को। तो मैंने आपको बताया था कि ये लेआउट के ऑप्शन में जाके आपको सिंपल ये वाला एंड टू टेक्स्ट लेआउट सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे फिर ये आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मैंने शिफ्ट दबा के इस इमेज को छोटा कर लिया, लेकिन मुझे ये इमेज चाहिए सर्कल में। तो सर्कल में लाने के लिए देखें मैंने इमेज पे क्लिक किया हुआ है तो ऊपर ये ऑप्शंस खुले हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैं इसी के अंदर ही ये एक ऑप्शन आ रहा होता है इसके अंदर सर्कल, ये वाला मैं ये ले लेता हूँ सिंपल। अब ये मेरे पास सर्कल में आ गई है इमेज, इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ सिंपल। पिक्चर बॉर्डर आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं इस पिक्चर का बॉर्डर बिल्कुल वाइट कर दूँ तो देखें अब ज़्यादा सही करके सही है। बस सिंपल हमारे लिए काफ़ी। इस पिक्चर को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। परफेक्ट। अब आप देखें कुछ इस तरीके की ये हमारी बनती जा रही है। वो जब आप पिक्चर वगैरह इसके ना अपनी प्रॉपर लगाएंगे तो और खूबसूरती इसके ना आती जाएगी। कॉन्टैक्ट का टैब आ गया। अब इसके नीचे आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसे आप बना सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट बोल्ड वगैरह करना, नीचे जो एंट्री आप डालते जाएंगे इसके अंदर, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखाई हुई हैं।
तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा। आप इसको पूरा यहाँ से लेके ड्रैग करके पूरे पेज पे आप ला सकते हैं इसको। देखिए मैंने पेज छोटा करा, अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे पे लगा दिया। अब देख रहे हैं दो तरफ एक साइड पे बॉर्डर आ गया हमारे, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी आपको अपना नाम वगैरह यहाँ पे देखें, जैसे इन्होंने नाम रखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल आउट कर सकते हैं। आपके पास इतना पेज का एरिया आ गया, सही है ना। जैसे मैं आपको नाम रख के दिखा दूँ यहाँ पे, कशिफ भारती, सिंपल। आप इसको यहाँ से बड़ा कर लें बोल्ड करके। ये अब जो डिज़ाइनिंग के काम है ये सारे आप जितना इस पर हाथ साफ करेंगे उतना आपको चीज़ें इसमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप डिज़ाइन ये सीरीज वगैरह के टेम्पलेट्स देखा करें। जैसे ये एक टेम्पलेट हो गया और मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगी। देखें ये डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। मैंने सिंपल सीवी की वेबसाइट खोली हुई है गूगल पे जाके, यहाँ देख रहे हैं आप टेम्पलेट्स आ रहे हैं बने हुए। आप इन पर अपना हैंड फ्रेश कर सकते हैं। जैसे ये एक बना के देखते हैं आप डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन बना के देखें, ये वाला बना के देखें। ये जितने आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे आपका हाथ साफ होता जाएगा। आपको ये टेक्स्ट बॉर्डर वगैरह चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आगे चलते हैं, हम इस सबको सिलेक्ट करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा मैंने जूम कर लिया, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा लिया। अब हम इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट्स पे आते हैं। दोस्तों ये बहुत काम का ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि इसका क्या यूज़ होने वाला है। पहले हम ये वर्ड आर्ट देख लेते हैं। सेम वर्ड आर्ट आप लोगों ने होम के अंदर यहाँ पे भी देखा था, देख रहे हैं सेम चीज़ है दोनों। लेकिन भाई इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि अगर मैं टेक्स्ट लेकर आऊँ कहीं से, बिल फर्स्ट मैंने ये टेक्स्ट ले लिया यहाँ से, ये मैं टेक्स्ट यहाँ लेकर आ गया। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको मैं कर लेता हूँ हेडिंग 1। हेडिंग 1 मुझे बोल्ड में चाहिए और मुझे ब्लैक कलर चाहिए। ब्लू ये पता नहीं क्यों हो जाता है ये खुद से। अब आप ये देखें ये हेडिंग 1 है और ये सिंपल टेक्स्ट है। कभी भी आप कोई भी पैराग्राफ बनाए तो उसके अंदर ये चीज़ें देखा करें कि हेडिंग अलग हो आपकी और नीचे का टेक्स्ट अलग हो आपको, क्योंकि ये हेडिंग्स फिर हम बाद में चेंज कर लेते हैं। अब जैसे मेरा ये है, अब आप ये देखें अगर मैं ये इस सिस्टम पे क्लिक करूं और मैं अपने आर्ट में आऊं, थोड़ा मैं आपको नीचे करके दिखाऊं। मैंने एप्सम पे क्लिक किया, मैं आर्ट में आया। अब यहाँ से देखें जैसे जैसे मैं आर्ट मूव कर रहा हूँ एप्सम बदलता जा रहा है। लेकिन अगर मैं एप्सम पे आके और इंसर्ट टैब में आऊँ, वर्ड आर्ट पे आऊँ, यहाँ देखें ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊँ, देखें डिटेल में। आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको सिंपल वर्ड आर्ट में आया, आपने आके कोई से भी जोन सा आप आर्ट लगाना चाह रहे हैं आपने लगा लिया यहाँ से, है ना। लेकिन जब आप इस पर आते हैं, ये वर्ड आर्ट इसके लिए ऑप्शन नहीं है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे एक अलग से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स। देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है, नहीं सारे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के ऑप्शन रहेंगे। क्या आप अगर इस पर आगे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये एक ले लिया आर्ट, तो देख रहे हैं इसने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब ये सिंपल वही बॉक्स है कि आप इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, कहीं पे भी हेडिंग ले आके रख सकते हैं, तो ये किस काम में आ रहा होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों का। हम वापसी बैक आते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसके अंदर। वापसी हम साइड में आ गए। ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों की जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं ये उसमें ड्रॉप कैप यूज़ हुआ होता है। छोटे बच्चों की अगर आपने कॉपीज़ देखी होंगी, मैं आपको ड्रॉप कैप यूज़ करके दिखाऊँ। ये देखें एल बड़ा हो गया इसका, सही है। छोटे बच्चों की कॉपीज़ में अक्सर आपने देखा होगा पहला वर्ड बड़ा लिखा हुआ होता है, उन्होंने टी वगैरह या एल हो गया, लर्निंग ऐसे करके जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा लिखा हुआ होता है। अब ड्रॉप कैप यूज़ करने का सिंपल है। आप ड्रॉप कैप के ऑप्शंस पे आएँ, यहाँ से आप देखें 3 लाइन का लगा हुआ है ड्रॉप कैप। अभी अगर मैं इसको 2 लाइन का करके ओके कर दूँ तो देखेंगे 2 लाइन का आ गया। ये हम यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं।
तो ये ड्रॉप कैप का यूज होता है। एक ड्रॉप कैप ये वाला होता है कि वो बिल्कुल ही अलग आएगा, आपका टेक्स्ट अलग चल रहा होगा। एक ड्रॉप कैप ये होता है कि वो आपके टेक्स्ट के अंदर ही आपको नज़र आएगा बड़ा। हटाते हैं इसको, वापसी मैंने कंट्रोल Z कर दिया। अब मैं आपको क्विक पार्ट के बारे में ज़रा बताऊं। देखें, क्विक पार्ट ऑप्शन होता है आपका कि इसके अंदर आप कोई भी अपना चीज़ सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट बनाता हूँ, मैं एक टेक्स्ट लेकर आता हूँ, ये बिल फर्स्ट, ये मेरा एक ऐसा टेक्स्ट है जो मैं हर जब भी लेटर बनाता हूँ, ये मैं एंड में टेक्स्ट ज़रूर डालता हूँ, ये वाला। इसको मैंने यहाँ से अलाइनमेंट इसकी जस्टिफाई वगैरह कर ली। ये मुझे ज़रूर डालना होता है अपने हर लेटर में। सिंपल, जैसे कि ये मेरा एक नोट समझ लें आप इसको, या कुछ भी समझ लें। ये मेरा एक नोट है जो मैं हर अपने लेटर में यूज़ कर रहा होता हूँ। अब मेरे को हर लेटर में अगर ये मैं यूज़ करता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे कहीं ये लिख के रखना पड़ेगा, जो मैं फिर हर लेटर में उठा के लेके आके यहाँ पे पेस्ट करूँ। सही है ना? जैसे मैं जब भी लेटर बना रहा हूँ मैं ये कहीं सेव कर लूँगा और फिर इसको लाके बार बार डाला करूँगा इसमें। तो इसको मैं सेव करवा सकता हूँ अपने ये क्विक पार्ट्स के अंदर। मैंने सिंपल ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, क्विक पार्ट में आया, यहाँ पे देख रहे हैं सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। सेव सिलेक्शन में मैंने क्लिक किया, यहाँ से अब ये मेरे से पूछता नाम, शुरू के वर्ड इसमें उठा लिए। मैं इसको सिंपल लोन या हटा के नोट रख देता हूँ इसका नाम, और मैं इसको ओके करके सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, मेरे पास सिंपल पेज है। मैं लेटर बनाने बैठा, मैंने इधर नेम डाल लिया और कुछ भी एड्रेस वगैरह डाल लिया। अब मुझे वही अपना चाहिए था टेक्स्ट जो मुझे नीचे डालना था। सही ना? मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्विक पार्ट्स में आया, यहाँ देखेंगे नोट पहले से लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, मैंने ये सेव किया हुआ। ठीक है। अब बिल फर्स्ट आप लोग बोलेंगे कि भाई मैं ये बंद करता हूँ। देखें, मैंने इसको बंद कर दिया। सही। तो जो सेव का ऑप्शन आया था आपने वो ज़रूर क्लिक करना है, वरना वो सेव नहीं होगा। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये मैंने फाइल ओपन करी, एरर मैंने हटाया, इंसर्ट में मैं आया। अब मैं अपने क्विक पार्ट्स में चेक करता हूँ, देखें आ रहा है यहाँ पे क्विक पार्ट्स में। ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक एडवांस यूज़ बताता हूँ जो अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं। आपको याद होगा हमने लेटर हेड का ऊपर का फुटर बनाया था। हेडर में आया, हेडर में आके मैंने सेम वही वाला फुटर ले लिया। इसका मैंने ये 1 डिलीट कर दिया यहाँ से। जब हमने एक सिंपल डिज़ाइन बनाया, आगे चल के इंशाल्लाह हम एडवांस डिज़ाइन भी इस पर ट्राई करेंगे। आजकल तो वैसे ही आपको ऑनलाइन एडवांस डिज़ाइन मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी लेके यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ख़ुद से बनाएंगे वो एक अलग ही बात है आपकी। अब आप ये देखें, ये मैंने एक हेडर बना दिया है ऊपर का। सही है। अब मैं इस हेडर को भी इस क्विक पार्ट में सेव करवा सकता हूँ। मैं इस हेडर को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ वहाँ सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ वहाँ सिलेक्ट करके अगर आप आएंगे इसके अंदर, ये हमारे क्विक पार्ट के अंदर देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ये हाइड हुआ होगा। तो आपने इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है अपने हेडर को। अब आप जब आएंगे इसके अंदर क्विक पार्ट के अंदर तो देख रहे हैं यहाँ आ रहा है सेव हेडर। अब मैं सेव इसमें आया और मैंने यहाँ इसका नाम रख दिया हेडर। अच्छा, अब एक चीज़ देखें आप, ये मैंने हेडर नाम रखा। अब मैं इस हेडर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इंसर्ट में मैं आया, वापसी मैं क्विक पार्ट्स के अंदर आया, देख रहे हैं ये एक हेडर आ रहा है। सही ना? लेकिन आप इस हेडर को यहाँ से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे भी आना चाहिए था, आ रहा नहीं है। हम वापसी आके यहाँ से ट्राई करते हैं हेडर लेने की। नहीं, ये क्विक पार्ट में ही सेव हुआ है हमारे, ये इधर नहीं आया हेडर में। अच्छा, एक मिनट रुकें। सही है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। क्विक पार्ट्स में मैं आया, मैंने यहाँ से आके हेडर ले लिया। अब मैं इस हेडर को डिलीट करना चाह रहा हूँ क्विक पार्ट्स में से। मैंने वापसी इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आया, मैं क्विक पार्ट्स में वापसी आया, बिल्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसमें आना है। इसमें आके आप देखें हमने जो हेडर की एंट्री बनाई थी, देखें सारे आ रही है एंट्री।
इसमें हमने एक हेडर की एंट्री बनाई है अभी, HP नहीं, हमारी हेडर नाम से आएगी वो। हम उसको डिलीट करेंगे तो ये हेडर उसमें से डिलीट हो जाएगा। यहाँ मुझे तो हेडर दिखा नहीं, ये रही हेडर की। तो ये देख रहे हैं हेडर आ गया, मैं यहाँ से इसको सिंपल डिलीट कर सकता हूँ। सही है, अभी डिलीट हो गया। अब ये क्विक पार्ट में हमें दिखेगा नहीं, सिर्फ ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है, हमारा ये वाला नहीं दिख रहा। अब अगर मैं इसको सेव कराना चाह रहा हूँ अपने हेडर वाले ऑप्शंस में, मैं यहाँ आया, मैंने आके इंसर्ट करना, वापसी क्विक पार्ट में मैं आया, सेव टू बिल्ड ऑप्शन में आया। अब यहाँ से आप देखें कैटेगरीज और ये क्विक पार्ट गैलरी, सही है ना। यहाँ से आप इसको हेडर टैब दे सकते हैं, देख रहे हैं अलग अलग टैब दिख रहे हैं आपके। मैं यहाँ से आके इसको अगर मैं हेडर में डालना चाहूँ, इसके अंदर देख रहे हैं कस्टम हेडर, कस्टम हेडर में मैंने सिलेक्ट किया और इसका नाम रख दिया हेडर, सही, सेव करा मैंने। अब आप ये देखिएगा, मैंने इसको डिलीट करा कि अब अगर मैं अपने इसमें आता हूँ क्विक पार्ट्स में, तो इसमें नहीं आएगा, ये आ रहा होगा मेरे हेडर्स में। मैं थोड़ा मूव करा के देखूँ, इसमें मोर हेडर्स में तो नहीं आ रहा। सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, नहीं, हेडर में आओ भाई। मोर हेडर्स में भी नहीं आ रहा। हमने हेडर वाली गैलरी में तो इसको डाला था हेडर के नाम से, तो ये अभी तक आया क्यों नहीं हमारे हेडर के ऑप्शन में। क्विक पार्ट्स में हम आगे देखते हैं। ये हमारी हेडर गैलरी के अंदर जब हमने इसको सेव करवा दिया, तो ये हमारी हेडर गैलरी में अभी तक दिख क्यों नहीं रहा हमें। फुटर में तो नहीं डाल दिया कहीं हमने, वो फुटर में भी नहीं डाला हमने। क्विक पार्ट्स में अगर हम आए और बिल्ड ऑप्शन में आके हम हेडर्स देखें, आई थिंक वो सेव हुआ ही नहीं है अभी तक हेडर हमारा, बल्कि ये दिखा रहे हैं हम हेडर। तो इसको अगर हम एडिट प्रॉपर्टीज करें और कस्टम हेडर में हमने डाला तो है इसको, कस्टम हेडर में टेबल कंटेंट आ रहे हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं फुटर आ रहा है हेडर, ये वाला, ये वाले आई थिंक हेडर में डालने पे ये आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं अप्लाई करा, क्लोज करा। अब यहाँ से अगर मैं हेडर में आऊँ, अब अगर मैं इसको चेक करूँ, देखें ये आ गया हेडर। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। दरअसल MS ऑफिस अब जो यूज़ हो रहा होता है ना, MS ऑफिस वो अब एडवांस लेवल पे यूज़ हो रहा होता है। हम टेम्पलेट्स उठाते हैं और उससे डायरेक्ट वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल कोर्स से सिखा रहा हूँ एक एक चीज़, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को पता है मुझे भी चीज़ों को ढूंढना पड़ रहा है। तो ये है, यहाँ से जो इसका गैलरी ऑप्शन आ रहा है ना, ये क्विक पार्ट्स के अंदर जो ये आपका एक आ रहा है सेव सिलेक्शन के अंदर जब हम जाते हैं, ये गैलरी, ये आपके ऑप्शन बड़े काम का है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें ऑटो टेक्स्ट का आ रहा है, इसके अंदर बायोग्राफी, कवर पेज, इन सब की गैलरीज होती हैं। जैसे फुटर की गैलरी पूरी खुल के आ जाती है, हेडर की खुल के आ जाती है गैलरी, टेबल्स की गैलरी खुल के आ जाती है हमारे पास, और हमारे पास वाटर मार्क्स की गैलरीज आ जाती है। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाए तो वो इन गैलरीज में डाल सकते हैं, जो फिर आप क्विक यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे गैलरी में डिज़ाइन सेव किया करें अपने, ताकि आप वो जल्द से जल्द यूज़ कर पाएँ। ये क्विक पार्ट्स का तो तमाम डिटेल ऑप्शन था इसका, ठीक है ना। हम इसको डिटेल डिलीट करते हैं। क्विक पार्ट्स पे आप लोगों को मेहनत करनी है,
ये आप लोगों ने अगर सही से कवर अप कर लिया तो आप लोगों का आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। जो आप बार बार लेटर बनाते हुए एड्रेस डालते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड लगाते हैं, पेज कलर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर पाएंगे फिर, सही ना। आगे चलते हैं, क्विक पार्ट देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, अब आ जाती है सिग्नेचर लाइन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सिग्नेचर लाइन यूज़ नहीं होती है इसमें। क्यों यूज़ नहीं होती ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ इंटर किया, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, मुझे सिग्नेचर लाइन चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे आया, यहाँ पे मैं किसी पे भी अपना जो भी टेक्स्ट दूंगा वो नीचे ही लिखा हुआ आएगा, सही ना। मैंने यहाँ दे दिया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मैंने सिग्नेचर पे ओके किया, ये सिग्नेचर लाइन मेरी बन के आ गई, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है मैं आपको बताऊं। देखें, पहली चीज़, आप इस सिग्नेचर लाइन को मूव नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी उठा के मूव नहीं करवा पा रहे। दूसरा, यहाँ पे आप देखें ये एक्स लिखा हुआ आ रहा है, और इस तरीके से हमें चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि देखें इसका टेक्स्ट फॉर्मेट अलग आ रहा है और हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये इस वजह से हम यूज़ करते ही नहीं हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, कभी भी हमें बनाना होता है, हम शिफ्ट दबा के आप ये माइनस पे क्लिक करेंगे, देखें ये लाइन बन गई आपकी। शिफ्ट दबा के नीचे क्लिक करें, आप सिंपल इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे बना सकते हैं अपना। इसको आपको मूव कराना भी आसान है, आप टैब दबा के इसको कहीं पे भी ले आ सकते हैं। देख रहे हैं, सिग्नेचर लाइन आप जहाँ मूव करना चाहें वहाँ ले आ सकते हैं। तो हम ये सिंपल ऐसे बना लेते हैं, तो ये सिग्नेचर लाइन इतनी यूज़ नहीं हो रही होती। अगर आपको यूज़ करनी हो तो फिर आप इस पर डिफरेंट चीज़ें की ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, आप तीनों में जो भी चीज़ें डालेंगे आप पढ़ सकते हैं। ईमेल, टाइटल और वो सिग्नेचर, तीनों चीज़ें डाल के आप बना सकते हैं। डेट एंड टाइम, सिंपल आपको डेट एंड टाइम कहीं पे भी डालना है, आप इसको क्विक डेट एंड टाइम है ओके करें, ये आ गया डेट एंड टाइम। करंट डेट इसने उठा दी, सही है। ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। इसमें फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स ले सकते हैं, कोई सा भी आपको फॉर्मेट डालना हो उसमें डेट एंड टाइम आपकी आ जाएगी। ऑब्जेक्ट, दोस्तों ये काम का ऑप्शन है, एडवांस है थोड़ा, देखें अब इसको। जब मैं ये वर्ड की फाइल पे काम कर रहा था, अब मुझे यहाँ पे एक ड्राइंग बनानी है, सही है। ड्राइंग जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है ड्राइंग जाके बनती है हमारे पेंट में, सही है। पेंट ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके हमारी ड्राइंग हम बना पाते हैं, सही है। अब मैं अलग से पेंट में जाऊँ, वहाँ ड्राइंग बनाऊँ, फिर उसको सेव करूँ, फिर मैं यहाँ से पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, लेकर आऊँ। अगर मैं MS ऑफिस में रहते हुए ही ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकूँ कि पेंट यूज़ कर लूँ, एक्सेल यूज़ कर लूँ, या और MS ऑफिस का पब्लिशर यूज़ कर लूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप देखें, इंसर्ट एंड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट सच एज अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट और एन एक्सेल क्राफ्ट, सही है। कि कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड करा सकते हैं, एक्सेल की क्राफ्ट ऐड करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं आप इसमें। करके देखते हैं। ये मेरा एक पैराग्राफ है। अब यहाँ मुझे एक ड्राइंग बनानी है, छोटी सी सिंपल, सही। ऑब्जेक्ट में मैं आया, ड्राइंग बनाने के लिए हम बिटमैप इमेज यूज़ करते हैं। ओके करा मैंने। अब आप देखें, जैसे मैंने ओके करा, ये मेरे पास एक विंडो खुल के आ गई पेंट की। अब पेंट की विंडो के अंदर मुझे जो चीज़ पेंट करनी है मैंने यहाँ से कर ली। ये मैंने शिफ्ट दबा के एक सर्कल बना लिया, सिंपल सर्कल। कलर मैंने इसका येलो कर लिया। अब आप देखें, ये मेरे पास MS ऑफिस अलग खुला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे एक ये वो आ गई है कि मेरे को, और पेंट मेरे पास अलग खुला हुआ है। अब पेंट के अंदर मैंने अपनी पेंटिंग कर ली। अब पेंटिंग करने के बाद मैं जैसे ही इस पेंट को क्लोज करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ बना बनाया आ गया ऑब्जेक्ट, सही है। ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया बना हुआ। तो ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स का, कि आप कोई से भी ऑब्जेक्ट्स बना के यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। अगर मुझे वापसी इसको खोलना है ऑब्जेक्ट को, डबल क्लिक करेंगे नहीं खुलेगा। ये डबल क्लिक से खुल गया, अक्सर नहीं खुल रहा होता है। तो अगर नहीं खुल रहा हो आपके पास डबल क्लिक से, तो इसके अंदर आप ये बिटमैप ऑप्शन के अंदर आएंगे, एडिट इमेज आ रहा है, ये यहाँ से भी जाके खोल सकते हैं इसको। वैसे डबल क्लिक में खुल गया, मैं 2013 यूज़ कर रहा हूँ तो ये बेस्ट है कि डबल क्लिक में भी खुल गया। अच्छा, अब इसको हम चाह रहे हैं कन्वर्ट करना, सही है ना। हम कन्वर्ट के ऑप्शन में आए, हम इसको पिक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें पिक्चर का ऑप्शन आ गया, लेकिन हमें कन्वर्ट अभी नहीं करना।
हम सिंपल इसको करते हैं डिलीट। अब हम कुछ ट्राई करते हैं एक्सेल का। यहाँ पे देखें डिफरेंट चीज़ें आ रही है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे आया, ओके करा मैंने। अब ये मेरे सामने एक एक्सेल की चार्ट आ गई बन के, ठीक है। अगर मैं कुछ भी एक्सेल का कोई चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे चार्ट वाइज, तो मैं देख रहे हैं यहीं से सिंपल मैंने इसको बना लिया। अब इस शीट का डेटा जाहिर सी बात है, और एक्सेल सीखेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इस डेटा के मुताबिक ये चार्ट बन के आ रहा है सामने, ठीक है। तो ये हमारा देखें चार्ट आ गया यहाँ पे बन के। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसमें मुझे कोई भी चेंज करनी है, मैं शीट में आऊँगा, यहाँ से आके मैं जो चीज़ें चेंज करूँगा इसके अंदर वो वहाँ अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक्सेल भी इसी के अंदर से ही हम चार्ट वगैरह शो करवा पाते हैं। उसको हम डिलीट करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑप्शन ताकि आप इसके अंदर ट्राई करें, बहुत सारे आ रहे होते हैं। ग्राफिक चार्ट हो गई, और पावर पॉइंट पे देखें आप इसके अंदर बना सकते हैं चीज़ें। ये अब आपको थोड़ा सा इसको ये एडवांस चीज़ें ये आपने देखनी है अगर आप इस पर वर्किंग करना चाहते हैं। वरना सिंपल आप फिर वही तरीका कि आप जाके वहाँ बनाएं, कोई भी इमेज में करके यहाँ लाके लगा लें, वो भी एक तरीके से सही रहता है। क्योंकि ये हमारी फाइल अक्सर बहुत बड़ी बनी हुई होती है, वर्ड की फाइल, तो उसके अंदर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, हम बाहर से ही करके ले आते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशंस में आ जाते हैं। इक्वेशंस यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर जो मैथ के पेपर वगैरह बना रहे होते हैं, ये उनके लिए है कि अगर मैं कोई यहाँ से जैसे एक इक्वेशन अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखें और भी मल्टीपल इक्वेशंस यहाँ खुल गई हैं। आप जो इक्वेशन लगाना चाहें यहाँ लगा के सेट कर सकते हैं। जो मैथ का पेपर वगैरह बनाते हैं उनके लिए है अक्सर, जो लोग इक्वेशंस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लिखने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है इक्वेशंस लिखने में। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊं इसके अंदर, जैसे बिल्कुल ये हो गई, ये इक्वेशन हो गई। अब आप ये लिखने बैठेंगे तो नहीं लिखी जाएगी, तो इस वजह से ये इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इक्वेशन से नीचे सिंबल है। सिंबल आपको पता है सारे के सारे सिंबल्स कीबोर्ड पे तो होते नहीं हैं, तो यहाँ इन्होंने डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं, वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ एडवांस चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर। मैं यहाँ से एक सिंबल सेलेक्ट करता हूँ कोई सा भी, ये मैंने ले लिया ये वाला सिंबल, पता नहीं इसका क्या नाम है, बस हमने ले लिया इसको। अब मैं ये सिंबल इंसर्ट किया इसके अंदर। अब आप ये देखें, मुझे ये सिंबल, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मुझे ये सिंबल बार बार लिखना है अपने टेक्स्ट के अंदर। तो मैं अब क्या बार बार जाऊं यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, सिंबल के अंदर, फिर इसको यहाँ से सिंबल को जाके यहाँ से ढूंढूं और फिर अप्लाई करूँ इसके अंदर। देख रहे हैं यहाँ आ गया होगा सिंबल, ये आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सिंबल पे शॉर्ट की लगा सकता हूँ। मोर सिंबल पे मैं आया, अब इस सिंबल को मैंने सिलेक्ट किया, देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट की ऑप्शन आ रहा है, मैं शॉर्ट की में आया। अब मैं यहाँ से इसको देता हूँ कंट्रोल टी, मैंने कंट्रोल टी शॉर्ट की दिया, असाइन करा, क्लोज करा, यहाँ से क्लोज करा। अब आप एक चीज़ देखें, मेरे को वहाँ पे जाना नहीं पड़ रहा, मैं यहाँ पे आया, सिंपल मैंने कंट्रोल टी दबाया, देखें मेरा शॉर्ट की से उठ के वो आ गया सिंबल, ठीक है। तो आप शॉर्ट कीज पे लगा सकते हैं सिंबल, अगर आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है तो। ये मैं वापसी सिंबल, अब मुझे हटाना कैसे है, ये कंट्रोल टी भाई मैं दबा रहा हूँ, ये बार बार आए जा रहा है। वापसी आया, मोर सिंबल, इसी सिंबल पे क्लिक किया, कहीं और क्लिक नहीं करिएगा वरना शॉर्ट की में जब आएंगे तो वो दिखेगा नहीं आपको, सही। उसी सिंबल पे वापसी आए, शॉर्ट की में आए, यहाँ से आपने शॉर्ट की सिलेक्ट करी जो आपने कंट्रोल टी लगाई हुई थी। देख रहे हैं ये खुद से भी इन्होंने बनाई हुई हैं शॉर्ट कियाँ, लेकिन ये अक्सर इतनी शॉर्ट कीज़ हम आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं शॉर्ट कीज़ आपको बताऊंगा, तो आपको फिर ये याद नहीं रहेंगी और ये हमें इतनी याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो हम अपनी लगा के काम कर लेते हैं, तो बाद में हम इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल। अब अगर मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ यहाँ पे तो नहीं आ रही, देख रहे वो चेंजिंग होना शुरू हो गई, जो शॉर्ट की से चेंज होती है। कंट्रोल टी हट गया हमारा, जिससे हमारे शॉर्ट की आ रही थी, सिंबल हो गए हमारे। अब इससे आगे का जो हमारा टैब आ रहा है, ये हमारा टैब खत्म हो गया। टेक्स्ट भी हमने देख लिया, सिंबल भी हमने देख लिया। डिज़ाइन में हम आए, अब डिज़ाइंस के अंदर ये आ रही हैं थीम्स। थीम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। थीम्स के ऊपर बात करने से पहले एक अच्छा सा थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे जमा कर लेते हैं, जिससे हमें थीम्स समझने में आसानी हो। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लेकर आता हूँ पहले यहीं से ही।
तीन काफ़ी हैं। अब मैं यहाँ पे एक इसकी बना लेता हूँ हेडिंग। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको पेज लेआउट को मैं थोड़ा सा नैरो करूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखा तो करे। अब सही है ना। यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ, हेडिंग बनाऊंगा सही। अब ये हमारी हेडिंग है। मैंने इसका कलर एक तो बदल जाता है बार बार। हेडिंग 1 हो गई, इसी को मैंने कॉपी करा, हेडिंग 2 रख ली। यहाँ से मैंने हेडिंग 3 रख ली। अब ये एक हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें हमारी मल्टीपल हेडिंग्स हैं सही। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी हेडिंग चेंज हो जाए और ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। तो इसका बेस्ट तरीका होता है थीम्स। अब आप देखें थीम्स के अंदर जैसे देखते आ रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन अप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हेडिंग्स के ऊपर अलग डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है, नीचे टेक्स्ट के ऊपर अलग हो रहा है। ये हमारी थीम्स काम आती हैं जब हमारा कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है सही है। अब जैसे अगर मैं इसी टेक्स्ट को वापसी कॉपी कर लूँ, अक्सर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जब यूज़र बोलता है कि भाई मुझे पूरा फॉर्मेट आप चेंज करके दो, इसकी हेडिंग चेंज करो, मुझे हेडिंग्स अच्छी नहीं लग रही सही है, या मुझे टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो जब फिर हम आके फंस जाते हैं कि क्या हम एक एक हेडिंग चेंज करें, तो वहाँ ये थीम्स काम आती हैं हमारे कि आप अलग अलग थीम्स से मूव करके अगर आप देखें तो देखें कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। ये थीम्स एक बहुत अच्छी है, ये भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर। और ये थीम हो गई सेंटर हेडिंग की, ये हो गई एक, ये वाली हो गई, ये हो गई। ये थीम्स आप फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये थीम अप्लाई कर दी, मैं टेक्स्ट कलर में आके देख सकता हूँ, देख रहे हैं आप डिफरेंट लाइन्स के कलर आ गए सही है। फॉन्ट्स पे आप डिफरेंट फॉन्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम यानी कि जो हमारा अच्छा खासा बड़ा डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए फिर हम थीम्स यूज़ करते हैं। तो इस पर भी आपने वर्किंग करनी है कि एक अच्छा पहले बड़ा डेटा आप कहीं से लिख लें या ले आएँ और फिर इनको अप्लाई करके इनसे चीज़ें चेक करें आप। पैराग्राफिक स्पेसिंग हो गई, देख रहे हैं सारे पैराग्राफ्स में स्पेसिंग आना शुरू हो गई। ये चीज़ें ये बल्क डेटा में यूज़ हो रहे होते हैं ये वाले ऑप्शन। इफेक्ट्स हो गए, आप अलग अलग इफेक्ट्स आप ट्राई करके इस तरह देख सकते हैं। फिर इफेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं हेडिंग्स आ गई, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सब डिलीट करते हैं, थीम्स हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं आगे वाटर मार्क पे। दोस्तों वाटर मार्क लगता है पेज के पीछे। अक्सर आपने पेज के पीछे देखा होगा एक लाइट से कलर का कंपनी का लोगो या कोई भी वाटर मार्क बना हुआ आ रहा होता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ ज़रा, या तो फिर कॉन्फिडेंशियल वगैरह इस तरीके के वाटर मार्क लगे हुए होते हैं। ये मेरा एक पूरा डेटा है सही है। अब ये कॉन्फिडेंशियल है तो मैं यहाँ से इस पर वाटर मार्क कर सकता हूँ। देख रहे हैं ये खुद के बने हुए भी इनके आ रहे हैं, डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ये बने हुए आ रहे हैं। मैंने सिंपल ये अप्लाई किया, देखें आप टेक्स्ट के पीछे एक ये लिखा हुआ आ गया कॉन्फिडेंशियल। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वाटर मार्क में वापसी आए आप इसको ये वाला हॉरिजॉन्टल शेप में भी लगा सकते हैं, ठीक है। खुद का वाटर मार्क बनाना चाहें कस्टम वाटर मार्क में हम आए, यहाँ से हम अपना कस्टम वाटर मार्क भी बना सकते हैं। या आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल की जगह आप कुछ भी लिखने जा रहे हैं, ऑफिस कॉपी जैसे मैंने लिख दिया। अब आप देखें तो इसके पीछे ये ऑफिस कॉपी लिखी हुई आ गई है सही है। मैं इसको कस्टम वाटर मार्क में मैंने ऑफिस कॉपी बनाई है, उसको मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल की जगह इस पर कर देता है डायनालॉग से। तो देखें ये मुड़ गया, आप ये देखें ऑफिस कॉपी अब ऐसे लिखी हुई आ गई। हमें ये वाटर मार्क नहीं चाहिए, हमने रिमूव कर दिया है यहाँ को। हमें चाहिए पिक्चर पे वाटर मार्क। मैं टेक्स्ट हटाता हूँ ताकि आपको सही से चीज़ें दिखें। देख रहे हैं हम इस वाटर मार्क पर वर्क कर रहे हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है ना कॉन्फिडेंशियल, ये हम पेज के पीछे ये लगा रहे हैं, टेक्स्ट के पीछे आएगा ये। मैंने इसको रिमूव करा, मुझे इमेज वाटर मार्क चाहिए। मैं आया अपने कस्टम वाटर मार्क पे, पिक्चर पे आया, सेट पिक्चर पे आया, यहाँ से मैंने ब्राउज करा अपने कंप्यूटर में से,
मैं वापसी अपने वही डाउनलोड फोल्डर में आया जहाँ मेरा ये एक लोगो पड़ा हुआ है, मैंने ये लोगो उठाया। ओके, देख रहे हैं पेज के पीछे ये मेरा वापसी टेक्नोलॉजी का लोगो बन के आ गया। इस तरीके से आप कस्टम पिक्चर के वाटरमार्क लगा सकते हैं। सही, ये आपके कस्टम वाटरमार्क्स बैठते हैं। रिमूव वाटरमार्क ये आ रहा, मोर वाटरमार्क करेंगे तो फिर वो ऑनलाइन दिखाएगा आपको वाटरमार्क। सही, ये नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो MS ऑफिस ये चल रहा है ये हमारा अभी एक्टिव नहीं हुआ, इस वजह से ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब हम इसको एक्टिव कर लेंगे फिर यहाँ पे जब जाएंगे आप तो वाटरमार्क आपको दिखाने लग जाएगा। ये हमने रिमूव कर दिया। पेज कलर, सिंपल पेज कलर हैं ये। पेज के आप कलर्स बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहें। वाइट नहीं रखना चाह रहे, ग्रीन पे काम करना चाह रहे हैं। अक्सर कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वो इनवॉइस बनाते हैं वो इनवॉइस होती है पेज वाइट पेज पे, और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे अब हमारी मशीनों का काम है। सही है, फोटोकॉपी की मशीनों के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है हमारा कि कितने पे बिल, कितना काउंटर था, कितनी चली है, कितनी कॉपी हुई है, ये हम एक अलग से पेज देते हैं ग्रीन पेज पे बना के, और इनवॉइस हम देते हैं वाइट पेज पे। तो इस तरीके से आप पेज के कलर भी लगा सकते हैं कि आपका एक पेज ग्रीन हो और एक पेज वाइट हो। इस तरीके से आप पेज के कलर यानी कि डिफरेंट कलर आप जो मर्जी का चाहे अपने रख सकते हैं। पेज बॉर्डर, पेज पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से बॉक्स बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, जो लगाना चाहें। मैं बॉक्स बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये बॉर्डर आ गया। अब आपका जो भी टेक्स्ट होगा इसी बॉर्डर के अंदर अंदर रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। सही, ये आप इस पर बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसी ऑप्शंस को आप जितना इसके अंदर घुसेंगे, जितना घुस के इसके अंदर से चीज़ें निकालेंगे, वो आप एडवांस लेवल जाते जाएंगे। फिर सही है ना, मोर कलर्स में चले जाएं, इफेक्ट्स में चले जाएं, वो फिर आपके एडवांस चीज़ें हो जाएंगी। सिंपल मुझे ये चीज़ें आपको बतानी थी, तो आप यहाँ से नन कर दें इसको, वापसी ये बॉर्डर हट जाएगा। ये मैंने आपको चीज़ें इसमें समझा दी। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा पेज लेआउट। दोस्तों पेज लेआउट हमारा बहुत मेन ऑप्शन है, पेज लेआउट, क्योंकि इसी से पेज लेआउट से डिसाइड हो रहा होता है हमारा कि हम क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको पेज साइजेस दिखाऊं, यहाँ पे देखें साइजेस आ रहे हैं पेज के। लेटर साइज का पेज होता है A4 से थोड़ा छोटा होता है। सही है, फिर यहाँ पे आ रहा है लीगल पेज हमारा वो होता है, आपने बॉन्ड पेपर अगर देख रहे हो तो बॉन्ड पेपर A4 साइज से थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये बॉन्ड पेपर हो गया आपका। फिर हो गया हमारा A3 का पेपर। A3 का पेपर हमारा बहुत बड़ा होता है। A3 का पेपर हमारा इतना बड़ा होता है कि जो आपके नॉर्मल A4 के 4 पेपर मिला के एक A3 का पेपर बनता है। A4 पेपर आपको पता होगा जो नॉर्मल हम A4 पेपर यूज़ करते हैं। A5 A4 का हाफ होता है। ये आप ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैं गूगल पे आऊँ और यहाँ पे लिखूँ पेपर साइज पेपर साइजेस, सही, पेपर साइजेस के अंदर मैं आया। अब यहाँ पे अगर मैं ये खोल लूँ, ये एक इमेज आई थिंक सही लग रही है। ये देख लेते हैं, ये वाली अगर ये बड़ी हो जाए हमारे पास, एक तो ये वेबसाइटें खुल जाती हैं फौरन। देख रहे हैं ये, अब देख रहे हैं A4 का पेपर हमारा ये होता है जो नॉर्मल शॉप्स पे यूज हो रहा होता है। जो हमें नॉर्मल पेपर मिलता है वो A4 होता है। A4 का अगर आप हाफ कर लें, देख रहे हैं ये हाफ हुआ हुआ है, यहाँ से अगर इसको हाफ कर लें तो A5 बन जाएगा। और A2 का साइज बड़ा होता है, A1 बड़ा होता है, A3 आप देखें मैंने आपको बताया 4 पेज आप ऐड कर लें इसके अंदर तो A3 बन जाएगा। इस तरीके से ये इसके साइजेस होते हैं। अब हमें जिस साइज पे डॉक्यूमेंट लिखना है हम वो साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज ये A4 लगा हुआ होता है। अगर आप A4 पे नहीं, आप कोई बॉन्ड पेपर बनाना चाह रहे हैं, यानी कि बॉन्ड पेपर आप लिखना चाह रहे हैं, बॉन्ड पेपर मैं आपको दिखा दूँ बॉन्ड पेपर क्या होते हैं। बॉन्ड पेपर पाकिस्तान
एग्रीमेंट बॉन्ड पेपर, देख रहे हैं ये जो बॉन्ड पेपर होते हैं हमारे, सही है ना, ये इनका जो साइज होता है, इनका साइज होता है फोलियो साइज। साइज में हमारे इसमें एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आ नहीं रहा फोलियो, तो अगर आपके पास फोलियो ना हो तो आप इसको लीगल साइज पे बना सकते हैं। मोर पेपर में अगर आएंगे, यहाँ पे भी फोलियो नहीं दिखा रहा, बड़ी बात है फोलियो नहीं दिखा रहा यहाँ पे। चलें छोड़ें, हम इसको लीगल साइज में बना सकते हैं। फोलियो साइज दरअसल जैसे इसमें लीगल जो आ रहा होगा 8.5 मल्टीप्लाई 14 आ रहा होगा, और फोलियो साइज होता है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 13। अगर आप इसको बॉन्ड पेपर को स्केल पे रख के नापेंगे तो 8.5 मल्टीप्लाई 13 साइज आएगा, लेकिन आप इसको 14 पे भी बना सकते हैं। अब एक चीज़ ये देखते हैं, मैं पेज को छोटा करा मैंने, देखें ये पेज है, मैं इस पेज का साइज जैसे ही मैं 8.5 मल्टीप्लाई बाय 14 पे लेके जाऊंगा पेज बड़ा हो जाएगा। ये आ गया 14 पे, देखने पेज बड़ा हो गया। तो ये अब हमारा बॉन्ड पेपर का पेज साइज है। तो हमेशा मेक श्योर ये कर लें आप कि जो डॉक्यूमेंट आप लिखने वाले हैं उसका साइज पहले आप परफेक्ट कर लें, सही है ना, पहले उसका साइज परफेक्ट कर लें, फिर डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जब प्रिंट करना है तो A4 साइज पे करना है, लीगल पे करना है, A3 पे करना है। तो ये आप पहले कर लिया करें, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया करें। क्योंकि देखें जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जब आप Ctrl+P करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीगल आ रहा है, अब सिलेक्ट होगा प्रिंट के अंदर ऑप्शन, सही है ना। अगर आप इसको A4 पे बना के और लीगल पे प्रिंट निकालेंगे तो वो प्रिंट ख़राब आ जाएगा, आपका प्रिंट छोटा आ जाएगा, आपका बॉन्ड पेपर ख़राब हो जाएगा। तो पहले मेक श्योर कर लिया करें कि किस साइज़ पे आप काम करने वाले हैं। हम इसको वापसी A4 पे ले आते हैं, और A4 पे लाने का मैंने जूम कर लिया। अब मार्जिन्स क्या है? मार्जिन्स हैं आपकी ये चीज़ें, ये जो ये एक पट्टी आपकी चल रही है, यहाँ से देखें कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यानी कि लिखना हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सही है ना। अब ये आपका मार्जिन है, ये आपका मार्जिन है, यहाँ पे आपका मार्जिन है, सही है ना। कि देखें अगर मैं इसको लिखता हुआ जाऊँ, यहाँ से कोई भी मैं टेक्स्ट लिखता हुआ जा रहा हूँ, तो देखें इसने पेज को यहाँ पे पूरा कोने पे नहीं चला गया, इसने ये इतना स्पेस छोड़ के ये नीचे आ गया। ये आपके मार्जिन है, सही है। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आऊँ और इस टेक्स्ट को मैं पहले थोड़ा सा ये कर लूँ जस्टिफाई, तो अब देखें आपको मार्जिन सही से समझ में आ रहे होंगे। ये आपका मार्जिन है। अब मैं ज़रा अपने डिज़ाइन पेज लेआउट में आया, मैं मार्जिन पे आया, मैंने मार्जिन क्या लगाया हुआ है, नैरो। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, देख रहे हैं थोड़ा सा ये बॉर्डर्स बढ़ गए, सही, नैरो पे मार्जिन आ गया, नॉर्मल पे आ गया। अब मैं इसको मॉडरेट पे लगाता हूँ, ये मॉडरेट पे चला गया। मैं इसको वाइट पे लगा देता हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल छोटा हो गया, बाहर के मार्जिन बहुत बड़े बड़े हो गए, सही। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा टेक्स्ट भी होता है लिखा हुआ, तो ये मार्जिन से सिलेक्शन हो रही होती है सारी। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, ये डिफरेंट आ गया, ऑफिस 2023 का जो इन्होंने कस्टम बनाया हुआ ये लगा सकता हूँ, सही। कस्टम मार्जिन भी आप रख सकते हैं अपने, जैसे मैं नैरो पे आया, मैं आया कस्टम मार्जिन पे, सही है ना। मैं यहाँ से देखें टॉप का मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, बॉटम का, मैं हर जगह का रख सकता हूँ। मैं अगर लेफ्ट का यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ से 2 पे लाके ओके करता हूँ ज़रा, देख रहे हैं ये 2 पे इधर आके मार्जिन आ गया। अब यहाँ पे सिंपल हम अपना टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, आपको याद आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स, सही है ना। हम इंसर्ट में आके एक लगा के देखते हैं ज़रा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जैसे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया अपना, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से ये चीज़ें बन रही होती हैं सारी, कि मार्जिन हम कम कर लेते हैं, मार्जिन कम करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं अपना, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको इस पर वर्किंग करनी है तो आपको समझ में आएगी, वरना आप कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे आप इसके अंदर। तभी अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो मेक श्योर करें पहले मार्जिन ले लें टेक्स्ट, ताकि आपका इतना एरिया हो कि जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना है, मेरा कोई भी टेक्स्ट जो हम बॉक्स लगाएं उसके पीछे ना घुसे, सही है ना। तो इस वजह से पहले मार्जिन बिठा लें अपना, मार्जिन बिठाने के बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स लेकर आएँ। अब हम आगे चलते हैं पेज लेआउट में, और ये ओरिएंटेशन, लैंडस्केप में डॉक्यूमेंट लिखना है, पोर्ट्रेट में लिखना है। हम जो अभी वर्किंग कर रहे हैं पोर्ट्रेट में कर रहे हैं,
मैं इसको यहाँ से लैंडस्केप अगर मैं करता हूँ, देख रहे हैं ये लैंडस्केप में आ गया पेज। सही है, पहले पेज पोर्ट्रेट था, प्रिंट पोर्ट्रेट निकलता, अब पेज आ गया है लैंडस्केप में। अब मैं कंट्रोल P करता हूँ, देखें प्रिंट लैंडस्केप में आ रहा है। सही है, देख रहे हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन आ गया यहाँ पे। इसको पोर्ट्रेट करूंगा मैं, पोर्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ से ये प्रिंट का चीज़ें सेट हो रही हैं, यहाँ से हम जब डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं जबकि चीज़ें सेट हो रही होती हैं। मैं वापसी इसको पोर्ट्रेट करता हूँ, पेज ब्रेक, लाइन नंबर और ये हाइफेंस, ये देखें। अभी इसको हम छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम। ये पैराग्राफ की चीज़ें आ गई आपकी कि लेफ्ट साइड से अगर आप थोड़ा सा यानी कि स्पेस देना चाह रहे हैं, राइट साइड से ये मार्जिन की ही चीज़ें हैं सारी, ऊपर से देना चाह रहे हैं नीचे से स्पेसिंग है, ये डेफिनेटली स्पेसिंग है कि आप कहाँ पे स्पेस रखना चाह रहे हैं। मार्जिन अलग चीज़ है, स्पेसिंग अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। पेज ब्रेक पे अगर हम देखें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पेज ब्रेक आ रहे हैं। मैंने एक पेज ब्रेक यहाँ से अप्लाई किया, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ। सही है, पेज ब्रेक सिंपल ये कर रहा होता है कि आप जहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ से चीज़ें ये डिफरेंट पेज पे ले जाएगा। ये मेरा इतना टेक्स्ट था, सही है, मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ से मैं चाह रहा हूँ पेज ब्रेक हो जाए। पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक किया, पेज ब्रेक पहला वाला ही मैंने लगाया। अब देखें वहाँ तक का टेक्स्ट वहाँ रह गया, बाकी टेक्स्ट उठा के ये नेक्स्ट पेज पे ले गया। पेज ब्रेक ये काम कर रहा होता है आपका। सही है, कॉलम उसके अंदर टेक्स्ट रैप है, नेक्स्ट पेज है, ये आप उसके अंदर ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आप देखें इतना कि कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है। ये देखें, ये इसने स्पेस ले आया है इसके अंदर। ये आप इसके अंदर एक चीज़ देखना ट्राई करें, इसको कौन सी चीज़ से क्या हो रहा है, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल के पिलाऊं तो फिर आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जब आपको इसकी नीड होगी ना, जब आपको चीज़ समझ में आएगी। ऐसे आप सीखते रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। लाइन नंबर से बात कर लेते हैं। अब लाइन नंबर्स हो गई। लाइन नंबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। लाइन नंबर हो गया और बाकी आगे की चीज़ें, क्योंकि अभी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लाइन नंबर रह गया हमारा, फिर हम रेफरेंस रह गया हमारा, मेलिंग रह गया। ये सारी एडवांस चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ।